जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से भारत के अंदर मोदी सरकार आई है, वहाँ से माइनॉरिटीज़ के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कश्मीर में जो मोदी जी ने किया, वो भी आपके सामने है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अपनी शख्सियत है, उसको समझ सकें। उसके लिए मैं चाहूँगा कि पहले आप ये वीडियो देखें, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएँगे। मैं जब घर छोड़ करके चला गया, शायद 32 साल तक कभी लौटा नहीं था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। उसका कचरा पोता ये मेरा काम था, सफाई करता था मैं। पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5-20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक आरएसएस में प्रातः स्मरण होता है। जी, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपने घर को छोड़ के चले गए थे, 30-35 साल वो वापस नहीं आए। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया कि वो भीख मांग के रोटी खाते रहे। यहाँ पे कतन ये कोई मकसद नहीं है कि हम उनकी तज़ीक करें या उनका मजाक उड़ाएं। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको उनकी शख्सियत के हवाले से समझा सकूँ। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय मीडिया अक्सर इमरान खान साहब के हवाले से कहता है कि वो भिखारी हैं, वो कटोरा खान है। हमारा ये मकसद नहीं है, ना ही हमारी ये तरबियत है कि हम किसी के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करें या उनका मजाक उड़ाएं। ये वीडियो दिखाने का मकसद, उनकी ये बातें आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि उनकी शख्सियत को मैं आपको समझा सकूं, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि भारत के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो क्यों ऐसे हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि वीडियो में आपने देखा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो झाड़ू भी लगाते थे, वो चाय बनाते थे, वो घर को छोड़ के चले गए, बहुत अरसा फिर वो वापस नहीं आए। इसी वीडियो को अगर आप देखें, इस इंटरव्यू को आप देखें, तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरा किसी से कनेक्शन नहीं होता, मैं जो काम कर रहा होता हूं मैं वही काम करता हूं। अपने घर को जब मैं छोड़ के चला गया, मैं वापस नहीं गया, मैं 5-5 साल फोन नहीं करता था, मैं किसी से कोई राब्ता नहीं रखता था। बेसिकली उनकी शख्सियत को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है कि ये चीजें हम समझ सकें जो उन्होंने कही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इस तरह की कोई खबर आती है कि एक शख्स घर को छोड़ के चला गया और बहुत अरसे के बाद फिर कोई इस तरह की खबर आई कि वो शख्स, उसने कहीं पे कोई दहशतगर्दी कर दी। इस तरह के लोग वो होते हैं जो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ तंजीमें एक्सप्लॉइट करती हैं, तंजीमें अपने साथ ले जाती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं, कभी उनसे दहशतगर्दी करवाती हैं, कभी उनसे क्या करवाती हैं। पर ये वो लोग होते हैं जिनकी डेडिकेशन, जिनका प्यार मोहब्बत सिर्फ उनकी कॉज के साथ होता है, उनके जिसको आप कह सकते हैं मिशन के साथ होता है। ना वो अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, ना वो किसी और चीज से मोहब्बत करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि उन्होंने अपनी कॉज को अचीव करना है। इसी तरह हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह मोदी साहब बता रहे थे कि मैं अपने घर को छोड़ के चला गया, मैंने कोई राब्ता नहीं किया, मैं भीख मांग के खाता था, मैं झाड़ू लगाता था, मैं लोगों के लिए चाय बनाता था। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये डिटेल्ड इंटरव्यू है, अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। तो इस इंटरव्यू को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तरह से बहुत अर्ली एज से उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई थी। वो आरएसएस का हिस्सा थे। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि वो अपने मिशन को अचीव करें। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन वही है जो आरएसएस का मिशन है। इसीलिए जब वो कोई इकदाम उठाते हैं, कोई चीज करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, तो उसमें आप रैशनैलिटी को ढूंढने की कोशिश ना करें। उसमें अगर आप सियासी मंतक ढूंढेंगे, कोई सियासी लॉजिक ढूंढेंगे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि माजी में भी बीजेपी की हुकूमत रही, वाजपेयी साहब रहे, लेकिन हमने देखा जब वो वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट किया। उनके दौर में मुसलमानों के लिए, दीगर माइनॉरिटीज के लिए हालात इतने खराब नहीं हुए, ना ही उन्होंने कश्मीर के हवाले से कोई इस किस्म का इंतहाई कदम उठाया। लेकिन मोदी जी उनके बिल्कुल बरक्स हैं। उसकी वजह यह है कि मोदी जी बचपन से ही ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वो आरएसएस के माहौल में पले बढ़े, ना उनका लगाव अपने खानदान में किसी के साथ है, इसलिए आप देखते हैं कि ना ही वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। उनकी दोस्ती, उनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनका मिशन है जो आरएसएस का मिशन है, जिसकी कामयाबी के लिए वो बचपन से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, वहां पे बाबरी मस्जिद जैसा एक कंट्रोवर्शियल मसला है, बहुत सारे सियासतदान उस पर बोलते नहीं है, उसके हवाले से जिक्र नहीं करते, इसलिए कि वो समझते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो उससे ऑफेंड हो सकती हैं। लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वहां पे गए, उन्होंने इफ्तिताह किया। कोरोना था, कोरोना फैल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो गए, इसलिए कि ये उनके लिए एक
नजरियाती फतह थी, ये उनका नजरिया था, वो इस नजरिए को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो जो भी कदम उठाते हैं उसके पीछे उनका वो नजरिया होता है, उनकी वो ब्रेन वॉशिंग होती है जो बचपन से आरएसएस ने उनकी की है। जो आरएसएस के माहौल में रह के उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे तज्जियाकार और सियासतदान ये कहते हैं कि इसका लॉजिक नहीं बनता, वो ये नहीं करेंगे, वो जंग शुरू नहीं करेंगे, वो ये कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप मोदी जी को समझना चाहते हैं तो आप उनकी आइडियोलॉजी को समझें। आप ये समझें कि वो कोई सियासी शऊर और अकल को सामने रख के फैसले नहीं करते, वो अपने नजरियात को, जो उनका नजरिया है, जो ब्रेन वॉशिंग के जरिए उनके अंदर भर दिया गया है, वो उसको सामने रख के, उसको मुकद्दम रख के फैसले करते हैं। और उसको सामने रख के वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि जब आप अकल और शऊर से कोई फैसला करते हैं तो आप सोचते हैं, देखते हैं, नापते हैं, तोलते हैं इस फैसले के क्या नताइज निकल सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। लेकिन जब आप एक नजरिए को सामने रख के फैसला करते हैं, जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए का हसूल होता है, अपने मिशन का हसूल होता है, तो फिर आप इन तमाम चीजों के बारे में नहीं सोचते। यही हालत इस वक्त मोदी जी की है। और मोदी जी की शख्सियत को समझने के लिए एक और चीज को समझना भी जरूरी है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा ये क्लिप देखें। जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। जी, आपने इसमें देखा कि वो ये कह रहे हैं कि चाइना के सदर ने इंडिया का दौरा जानबूझ के उस वक्त रखा जब मेरी सालगिरह थी, मेरी बर्थडे थी, वो इसलिए आए और उन्होंने जानबूझ के वो दौरा रखा ताकि वो मुझे हैप्पी बर्थडे भी कह सकें। इससे आपको अंदाजा होता है कि उनकी थिंकिंग क्या है। वो ये समझते हैं कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो चाइना का सदर भी मेरी सालगिरह के दिन यहाँ पे आया और उसके बाद चाइना के सदर ने उनके साथ जो किया वो भी आप लोगों के सामने है। वो इस तरह की मज़ाइका खेज बातें इसलिए करते हैं का एक्सपोजर जिस हद तक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई, उस वीडियो को देख के आप लोग कंप्लीटली ये अंदाजा लगा सकते हैं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो लोग ये पूछते हैं बार बार कि मोदी जी ये इकदाम क्यों उठा रहे हैं, माजी में भी बीजेपी हुकूमत में रही, उस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, अब क्यों माइनॉरिटीज के साथ भारत में ऐसा हो रहा है, तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप मोदी जी की शख्सियत को समझ सकें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से मोदी जी की शख्सियत को समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।